आर्टिकल 37035A खत्म हुआ, 2 यूनियन टेरिटरियां बनी, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर बना, जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर है। और इसमें जो सूरत हाल अब बनकर आ रही है, 1 साल पूरा होने को है, किस तरीके से वो पूरी सिचुएशन को देखते हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल कयूम, प्रेसिडेंट मोइनुल इस्लाम ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि जनाब अब आहिस्ता आहिस्ता करके 1 साल पूरा हो रहा है, उस बड़े डिसीजन का शायद जो डिसीजन किसी तरीके से जहन में भी किसी के नहीं था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा फैसला लेंगी कि 2 यूनियन टेरिटरियां बनेंगी और इलाहिदा तौर पर वो सारे कानून खत्म होंगे, 370 खत्म होगा, 35A खत्म होगा, जिस पर पिछले 40-45 साल से काफी सियासत हो रही थी। किस तरीके से आप पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? 1 साल पूरा हुआ है, यूनियन टेरिटरी का हाल बताइएगा। डॉक्टर साहब क्या मेरी आवाज आ रही है? चलिए जरा ऑडियो क्लियर कीजिएगा, डॉक्टर साहब तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब प्रेसिडेंट हैं मोइनुल इस्लाम के। ये वो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, कल हमने बात की थी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA के प्रेसिडेंट के साथ, और LBA का जो बेसिक ओरिजिन है वो लेह के अंदर है, और मोइनुल इस्लाम का जो है वो कारगिल और लेह दोनों जगहों पर इनका बेस जो है वो माना जा रहा है। और पिछले कई सालों से लगातार एजुकेशन में, इस्लामिक स्टडीज में और सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से इन्होंने काम किया है, और एक मेजर रोल माना जाता है इनका। जब भी वहां पर सियासी कोई उथल पुथल होती है तो एक बड़ा रोल जो है वो इनका भी बनता है, जो मोइनुल इस्लाम वहां पर है। और यही वजह है कि लगातार लोग जो हैं जब भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं तो इनकी बात को जो है वो सुना भी जाता है, क्योंकि माना जा रहा था कि अगर बात को अनसुना किया गया तो वो बैलेंस जो बनाने की कोशिश की जाती है लद्दाख में वो खराब हो जाता है। तो बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर में हम जरूर बात कर। चलिए डॉक्टर साहब क्या आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आपका आवाज आ रहा है। जी डॉक्टर साहब जरा बताइएगा, 1 साल पूरा होने को है, 5 अगस्त को जब वो बड़ा फैसला लिया गया था, क्या कुछ बदला, किस तरीके से डिसीजन को आप देख रहे हैं, और आज जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है इसे किस खाके में आप देखना चाहते हैं? जी अभी 5 अगस्त को तो 1 साल जो थी हमारा जो अर्सवाइल जेएंड के स्टेट है जिसको बाइफरकेट किया था 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो 1 साल होने को आ रहा है। तो मैं एज ए लद्दाखी कहूंगा कि अभी तक तो ऐसा कोई बेनिफिट स्पेशली यूथ के एम्प्लॉयमेंट के चलते या लैंड इशू से या बहुत सारे और भी इशू से, उसके हिसाब से तो यूनियन टेरिटरी का अभी तक कुछ खास इम्पैक्ट फायदा नजर नहीं आ रहा है। हाउएवर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन पे जाएं तो यहाँ पे हमारे इमीडिएट हमारे दौर पे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए, कमिश्नर सेक्रेटरीज आ गए, एडवाइजर्स आ गए, वो सब चीजें हैं। लेकिन जो एक आइडेंटिटी था, लद्दाखी आइडेंटिटी जो था, जो जेएंडके का एक अपना आइडेंटिटी था, वो अब लोगों को एक शायद ये एक एप्रीहेंशन लग रहा है कि भाई ये डाइल्यूट हो रहा है। तो ये एक असर नजर आ रहा है, एक पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रहा है। नो डाउट लद्दाखियों का तो एक डिमांड था भाई लद्दाख को एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी मिलना चाहिए, लेकिन उसका जो क्या होगा वो आप शायद जितना उम्मीद था यूपी के साथ भाई एक वो आएंगे तो वो नहीं है। तो खासकर अगर डिस्क्राइब करें तो हमारे यहाँ आपको पता है दोनों डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो वो भी शायद अब अंडरमाइन होते नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें लोगों में है खदशात की भाई आप यूनियन टेरिटरी क्या ठीक था कि नहीं था, एक डिस्कशन चल रहा है। तो यही मैं चाहूंगा कि भाई हमारा जो काउंसिल है उसको फिर सबसे पहले तो उसको आप रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर से आगे तो उसका एम्पावरमेंट हो नहीं सकता। दैट्स अंडरस्टूड है, सबको अंडरस्टूड है, वो नहीं हो सकता क्योंकि वी आर डायरेक्टली गवर्न बाय द होम मिनिस्ट्री दिल्ली से। तो लेकिन इतना हो कि भाई काउंसिल भी एक पैरेलल उससे मैं इस पर आऊंगा कि काउंसिल की फॉर्मेशन और काउंसिल के इख्तियारात पर मैं जरूर आपसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन जब मैं लद्दाख को देखता हूं तो 2 हिस्सों में इसको देखना पड़ेगा।
एक हिस्सा जो कारगिल का है, एक हिस्सा जो लेह का है, और दोनों की अलग अलग ओपिनियंस आ रही थी जब 370 का हमने मामला देखा, और बाद में एक ही पेज पर सारे आए कि चलिए अब जो डिसीजन हुआ हमने इसको मानना पड़ेगा। तो अब जो बेसिक पॉलिटिकल डिफरेंसेस थी, क्या वो हल होती हुई नजर आ रही है आपकी? बेसिक पॉलिटिकल डिफरेंसेस आप बिटवीन करगिल एंड लेह कह रहे हैं आप ना? जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो ये एक रहेगा जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन हो। अब तो हमारे पास जो पहले 4 एमएलए थे वो भी हमारा अब तो नहीं रहा। अब तो हमारे पास ले दे के एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रहा, और जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो करगिल और लेह का इशू निकलता ही निकलता है। इसमें ये बिल्कुल कोई शक या कोई शुबा नहीं है। तो इसको ये तो रहेगा। अब जो है यूटी करगिल वालों ने तो पहले ही इसको उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि दे नेवर वांटेड टू हैव बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट को वो एक साथ रखना चाहते थे। लेकिन हाँ, हाउएवर जैसे पहले हमें डिवीजन दिया था वो ठीक था, लेकिन अलग करने पर तो यूटी अभी भी वो लोग इतना एक्सेप्ट उनका नहीं है। लेकिन अब दिया है तो चलो चल रहा है कि उम्मीद था कि भाई इसके बाद और प्रोग्रेस होगा, तरक्की होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। अभी अब रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखिए एम्प्लॉयमेंट का, अगर लें तो जे.एन.के बैंक का देखिए। जे.एन.के बैंक में आज यहाँ लेह में करगिल में पूरा लेह बंद भी रहा, क्योंकि जे.एन.के बैंक में लद्दाखियों का उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है जो सिटीजनशिप का है जे.एन.के का वो हमें अब नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन से हमारा अलग थलग हो गया। इसी तरह और भी एम्प्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, अभी सब बाहर से आ रहे हैं, हर स्टेट से डिप्यूट होके आ रहे हैं, तो लद्दाखियों का रिक्रूट नहीं हो रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी एक इशू है। उसके बाद आगे तो अब लग रहा है कि बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये यूपी लोग पहले तो नहीं मिला, पछता रहा था, अब खाने के बाद भी लगता है लोग पछता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बताइएगा, ओपिनियन जो डेवलप हो रहा है वो ये है कि लद्दाख का एक कल्चर अलग है, लद्दाख की संस्कृति अलग है, लद्दाख का हर एक चीज पूरे इंडिया से अलग है, और उसको प्रोटेक्ट करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। और उस प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोग डोमिसाइल कानून की बात कर रहे हैं, कुछ लोग शेड्यूल 6 की बात कर रहे हैं। बस द हेड ऑफ मुइनुल इस्लाम, आप कैसे देखते हैं इस पॉलिटिकल आवाज को? क्या होना चाहिए, या जिस तरीके से आज चल रहा है इसी को और प्रोलॉन्ग किया जाए? अभी हम तो यही चाहते हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने इशू उठाया एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हम क्या कह सकते हैं, कह रहे हैं। हम तो ये कहते हैं शेड्यूल 6 में भी बहुत सारे वीकनेसेस हैं। बेस्ट थिंग ये लद्दाख के लिए ये रहेगा, अब जो हुआ सो हुआ, यूटी दिया, लद्दाख को दिया, कश्मीर को दिया, ठीक है, लेकिन अब देने के बाद लद्दाख, आपको पता है हिस्टोरिकली लद्दाख तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। आपको पता है गिलगित बाल्टिस्तान, लेह, करगिल, ये सब मिलकर कंट्री था, इंडिपेंडेंट कंट्री था, तब भी सरवाइव करता था। हमारे कल्चर, खाना पीना, रहना सहना, हमारा क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और जब भी कभी करगिल वार हो, चाइना वार हो, हमारे लोग इरेस्पेक्टिव, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, करगिली हो, लेह वाले हो, सब मिलके हम उस वार में वॉलंटियर जाके करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आई डाउट की कंट्री के कहीं किसी बॉर्डर पे होता होगा, कहीं नहीं होता होगा। हम करते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के ग्राउंड है, टॉप पे बैठे हुए हैं। हमारे 2 बॉर्डर्स हैं, अभी चाइना के साथ इशू चल रहा है, कभी पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लद्दाखियों को थोड़ा सा स्पेशल एक कंसिडरेशन करके, चाहे हर किसी जो भी हमारे यहाँ कौमियत हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सबको एक साथ लेके एक पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस है उसको बुला के एक लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दे के इसके तहत आगे ले जाए, ताकि हम इस बॉर्डर पे प्रोटेक्ट कर। स्पेशल स्टेटस का मकसद क्या है? डोमिसाइल लॉ एज इट इज इन जम्मू कश्मीर यूटी, या आप शेड्यूल 6 की इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं? देखिए शेड्यूल 6 भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें कुछ वीकनेसेस है, नो डाउट है। एक डोमिसाइल हो, जैसे हमारे अर्स्टवाइल जे.एन.के स्टेट में आर्टिकल 370 और 35A में हमारे पास एक ये होता था, हमारे पास एक स्टेट सब्जेक्ट होता था, आपको पता है, वो उसी तरह का एक स्टेट सब्जेक्ट लद्दाखियों का हो, कश्मीरियों का तो पता नहीं होगा, ऑलरेडी एक डोमिसाइल वो निकला हुआ है। तो एक ऐसा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक बहुत सारे कानून है, आपने आकाश शेड्यूल 6 है, 35A, अभी 370 के बगैर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है।
जो भी आर्टिकल्स हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चलता हो, जो हमारे लद्दाखियों के साथ फिट होता हो। आप सेफगार्ड किस चीज का चाहते हैं, जमीन का, हम सबसे नौकरियों का? सबसे पहले जी सेफगार्ड हम चाहते हैं कि भाई हम एक यूनिक कल्चर है, यूनिक आइडेंटिटी है, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट सेफगार्ड हो, हमारा बिजनेस सेफगार्ड हो। हमारे पास लैंड बहुत कम है, लद्दाख में बाहर ज्यादा है, तो हमारे लैंड सेफगार्ड हो। यही 3-4 चीजें सेफगार्ड हो तो मेरा ख्याल से जो एक तो फिर ये भी बताइए ना डॉक्टर क्यूम साहब के क्या इस इंपॉर्टेंट इशू को आपने पॉलिटिकल सेटअप के साथ डिस्कस किया, क्योंकि अब 1 साल हो रहा है? जी हाँ, हमने बिल्कुल डिस्कस किया। हमने डिस्कस करके हमने सर्वे भी किया। हमारे यहाँ से पूरा टीम गए, पूरे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के यूनियन टेरिटरी से, वहाँ पे हम लोगों ने, मैं भी उसमें एक मेंबर था, हम लोग विजिट किए। हमने विजिट करके हम एक कंसोलिडेटेड उसको एक बना के हमने होम मिनिस्ट्री में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जमग्यांग श्री नंगल के थ्रू सबमिट भी है, और उसमें हमने पूरा रिक्वेस्ट किया कि हमको कहाँ कहाँ क्या क्या सेफगार्ड चाहिए। मुझे उम्मीद है शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर कंसिडरेशन कर रहा होगा, और उसके साथ साथ ना ये बहुत जरूरी है, ये दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो काउंसिल है उसको बिल्कुल उसको रिविजिट करना पड़ेगा, दोबारा इसको रीफ्रेमिंग करके अच्छी तरह से सब एक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना के इसमें जो फिट नहीं, या इस काउंसिल में भी बहुत सारे वीकनेसेस है, बहुत तो सारे अभी जो एग्जिस्टिंग काउंसिल है जिस कानून के तहत है, उसमें क्या मोटी चीजें आपको लगती है कि ये 1, 2, 3 चीजें ऐसी हैं जो जनाब इमीडिएटली होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें होने से हमारा प्रोग्रेस जो है, डेवलपमेंट का जो प्लान है या अदर थिंग जो है वो हैमर होती है, और स्टेट और काउंसिल के बीच में, एलजी ऑफिस और काउंसिल के बीच में तनातनी हो जाती है? ये एक ऐसा चीज होना चाहिए कि भाई जो भी एक प्लान होता है, सबसे पहले तो ये सब चीजें करने से पहले काउंसिल को ही आपको पहले एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, एक इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव नहीं है, इसमें हर कोई एथनिक ग्रुप इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लैप्सेस है। हमारे लेक टाउन का एरिया ले तो बहुत जितने भी काउंसिलर्स आते हैं यहाँ पे इलेक्टेड 32 आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो इलेक्टेड आते हैं वो आते हैं 800, 1000, 1200 वोट पे जीत के आते हैं, लेकिन हमारे लोअर ले में 11-12 हजार पे सिर्फ एक काउंसिलर आता है। तो ये बहुत बड़ा वीकनेसेस है। तो ये पहले तो ये सब वीकनेसेस ठीक करे, काउंसिलर कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे और किस किस को इसमें हिस्सा, उसके बाद इसको स्ट्रेंथनिंग करे, इसके पावर को डिफाइन करे कि भाई ये पावर अब यूटी में अलग, उस टाइम तो जैन के स्टेट के रूल्स और रेगुलेशन के तहत चलते थे, अब तो यूनियन टेरिटरी हुआ तो यूनियन गवर्नमेंट के साथ हुआ है। तो यूनियन गवर्नमेंट के साथ ये काउंसिल कैसे चलना चाहिए, इसके एम्पावरमेंट क्या क्या कहाँ कहाँ होना चाहिए, ये मस्ट है। अनलेस अनटिल वो नहीं होगा तो मेरे ख्याल से जो लद्दाखियों का जो एक रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं है सिवाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो एक रिप्रेजेंटेशन का एक गैप रहेगा, एक वहां पे नुक्स रहेगा कि बोलने वाला कोई बचेगा नहीं। तो ये इस काउंसिल को रिविजिट करके कमेटी बन के बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई कि किस तरीके से काउंसिल को रिडिजाइन करना है और रिग्रुपिंग करनी है। लेकिन आज जिस तरीके से लद्दाख की स्टूडेंट्स की तरफ से बंद कॉल दी गई थी, और सुबह से जो मेरे पास रिपोर्ट्स है बंद का खासा असर जो है वो देखने को मिला है, तो बड़ा इशू जो आपको 5 अगस्त सन 2019 से पहले था एम्प्लॉयमेंट का, वो आज भी बरकरार है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बल्कि और मुश्किलें बढ़ी हैं। न सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, न बैंक आपको ले रहा है। बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया। देखिए पहले तो हमारा एक अपना नॉर्म था, सिलेक्शन जेन के बैंक में लद्दाखियों का बिल्कुल बिला झिझक होता था, अब वो बिल्कुल बंद हो गया। एक जेन के बैंक तो पता है एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयमेंट को जेन के स्टेट में हर सवाल में एम्प्लॉयमेंट को काफी उन्होंने एम्प्लॉयमेंट किया है, तो अब लद्दाखियों को वहां से हो गया। अब उसके बाद रिसेंटली हमने ऑर्डर पड़ा, बहुत सारे वहां से डिप्यूट होके यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद वो भी अब नया रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, और हमारे पास एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता था वो भी नहीं है। उसके साथ साथ अब हमारे जो भी ऑफिसर्स थे जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनका भी कोई सीनियरिटी या कोई सिस्टम कहीं पे अभी तक फिट नहीं हुआ है। तो ये एम्प्लॉयमेंट वाला तो बहुत बड़ा एक इशू है। इसको तो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रपोजल में होगा, लेकिन जितना जल्दी हो जाए, जो लोगों में एक वो खादशात है जो लोग सोच रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये बताइएगा डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब, आप प्रेसिडेंट हैं मोइनुल इस्लाम के, तो फिर हाथ आया क्या आपको?
370 35 से खत्म होने के बाद अब क्या बड़ी चेंज आपको लगा कि हाँ ये पॉलिटिकल जीत है हमारी जो हमने जीता है? जी हाँ, ये देखिए, ये एक मैंने आपको पहले कहा कि भाई एक डिमांड चल रहा था, एक डिमांड, जैसे डिमांड ठीक बात होती है ना, उसके एक लॉजिक होता है कि हम क्यों चाहते हैं ये। अब जब वो मिला उसके बावजूद भी जब आप ये कहेंगे देखिए हमारा काउंसिल ठीक नहीं है, हमें रोजगार नहीं है, हमें 10 तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना, तो फिर ये सारा क्यों था? बिल्कुल, अभी तक तो जितने भी अभी जो यूटी हो के 1 साल होने के आ रहा है, अभी तक तो मैं आपको ऑनेस्टली कहूंगा, अभी तक तो ऐसा कोई स्पेशल चीज नजर नहीं आ रहा है कि जिससे कोई लद्दाखी सही मायने में खुश हो जाए कि हमें यूटी मिला है। आपको जब कोई चीज मिलता है तो आपको फायदे नजर आना चाहिए, भाई इसमें ये चेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट में ये चेंज हो गया, आपके जो लैंड में ये रिफॉर्म्स आया, आपके यहाँ पे नए नए इंस्टीट्यूशंस बने, ऐसे तो अभी तक कोई चीज नजर नहीं आया, ना कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ। तो ये होना बहुत, अगर ये नहीं होता है तो मुझे तो फिर ये यूटी का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। चलिए ये भी बताइएगा अब डॉक्टर कयूम साहब कि सरहदें आज नहीं उगल रही हैं लेकिन तनाव बहुत ज्यादा है, दोनों तरफ से आईबॉल टू आईबॉल फौजें हैं। आज भी मीटिंग हुई, तकरीबन 5-6 घंटे तक मीटिंग चली है, लेकिन कंक्लूजन जो होना चाहिए था कि राहत की खबर जो होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं है। ये हमें दिल्ली में महसूस हो रहा है। आप लद्दाख के अंदर है, बैटलफील्ड पर है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम तो आपको मैंने शुरू में ही कहा 2 बॉर्डर थे, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। चाइना का शुरू से ही, अभी का नहीं है, चाइना का जो ये लोग इंक्लूड करते हैं इंच बाय इंच या कुछ किलोमीटर आते हैं, ये चल रहा था, काफी देरों से चल रहा था। हमारे कुछ पॉलिसीज भी टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छे नहीं थे। जैसे हमारे जो चाइना बॉर्डर के ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख है, वहाँ पे मोस्टली नोमैड्स रहते हैं। तो नोमैड्स के जो पास्चर लैंड है वहाँ पे हमारे नोमैड्स जाते थे, वहाँ पे अपने बैल बकरियों को लेते थे, याक्स को लेते थे, फिर वापस आते थे। तो शुरू में क्या हुआ, जहाँ पे जो हमारे बॉर्डर फोर्स होते हैं वहाँ पे वो हमारे ही नोमैड्स को आगे जाने नहीं दिया। तो उससे क्या हो गया, चाइनीज आगे 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 आते रहे। ये तो शुरू से होता आ रहा है। अब हद तो ये हो गया है, इस बार तो गलवान नाले में घुस गया, पंगोंग साइड में घुस गया, तो ये कुछ सालों से ज्यादा ही घुस रहा है। तो ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। इस बार आप इसको इस तरह से अगर करें तो फिर इनको ये एक आदत जैसी हो जाएगी, नशा जैसा हो जाएगा, भाई आते जाओ। तो ये मुझे शायद लेंगे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लेना भी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है, जो कनेक्टिविटी है, आपको मालूम है कि लद्दाख जो है 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता है जी। तो लाइफ लाइन है वो कश्मीर है, कश्मीर सुशीला के थ्रू हम आते हैं। मनाली भी एक रोड थी, लेकिन वो तो और भी जल्दी बंद हो जाता है, उसमें तो बहुत सारे पासेस को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन कश्मीर साइड में सिर्फ एक ही पास है, सुशीला। तो उसका जो टनलिंग का प्रोसेस कब से चल रहा है, मेरे ख्याल से मुझे जहां तक याद है 15-20 साल से चल रहा है कि उसको टनल बनाएंगे। कितना बार टेंडर कैंसिल होता है, कभी किसी को एग्जाम, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को एग्जाम लगाते, कोई तीसरे को एग्जाम लगाते, कभी ये नहीं बना। अब ऐसे सिचुएशन में, हॉस्टाइल सिचुएशन में, अगर ये हॉस्टाइल सिचुएशन विंटर में होता है और कनेक्टिविटी नहीं है लद्दाख को कहीं के साथ, तो फिर क्या होगा, जरा सा लोगों को सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी लद्दाख का जितना हो सके जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रायोरिटी पर, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के थ्रू, प्रायोरिटी पर लद्दाख का कनेक्टिविटी को ठीक करें। तो ये आज के दौर में, इस टेक्निकल दौर में जोजिला को टनल करना इस बड़े हिंदुस्तान के लिए मामूली सी बात है। अगर विल हो, पावर हो, तो मेरे ख्याल से ये 3 साल 4 साल में मुकम्मल हो सकता है। एक बार कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, हमारा पूरा कनेक्शन हो जाएगा, फिर हमारे बॉर्डर और स्ट्रेंथनिंग हम कर सकते हैं और हम इससे आगे ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कयूम, प्रेसिडेंट मोइनुल इस्लाम हमारे साथ बराह रास्त ले से इस वक्त थे, जो बता रहे थे कि पॉलिटिकल सिचुएशन और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर क्या कुछ है। और 5 अगस्त के बाद अब एक और 5 अगस्त हमारे सामने, 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो ये 1 साल के दौरान लद्दाख की जनता क्या कुछ सोच रही है, मुख्तलिफ
सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लगातार हम बात कर रहे थे। आज बात कर रहे थे अब्दुल कयूम साहब, प्रेसिडेंट मोइनुल इस्लाम, जो बता रहे थे कि देखिए अभी ज्यादा कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन लेट अस होप सो डिसीजन जो हुए हैं, हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उन्हें पढ़ा जाए और उसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हो। और सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है, डोमिसाइल का है, और वो मिलना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। तो फिलहाल 5 के पंच को यहां पर करते हैं खत्म इस खबर के साथ कि सरकार ने डिफेंस के अंदर एक और बड़ा फैसला लिया है।